अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़रूर मेरे दोनों चैनल्स को। एक है वीडियो डायरीज़ और एक है हुमैरा व्लॉग। तो चलिए जी शुरू करते हैं वीडियो को। जी जनाब स्टार्ट लेते हैं शबाना जी से। तो शबाना जी, किस किस्म की इफ्तारी भेजी आपने अंबर के घर? समझ नहीं आती। उस इफ्तारी में पकोड़ों की लाइन लगी हुई थी, पकोड़ों पे पकोड़े थे डिफरेंट किस्म के, लेकिन उसमें जो दुल्हन के घर पहली इफ्तारी भेजी जाती है ना, या उसके मेके से जो पहली इफ्तारी जाती है वो बहुत मानी रखती है। तो आपने तो निपटाने के लिए बस ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत चीज़ें भेज दी और बात ख़त्म कर दी। उस इफ्तारी में देखने वाली तो कोई चीज़ थी ही नहीं कि बंदा कहे कि ये तो बहुत आला किस्म की इफ्तारी है। अब देखते हैं जो अंबर की तरफ ईदी भी जाती है उसमें क्या क्या जाता है। आया वो इफ्तारी वाला हाल होता है या बहुत क्या कहते हैं आला किस्म की ईदी आती है। क्योंकि गुड़िया के घर जो ईदी गई है ना वो कोई ख़ास थी नहीं, और उसमें ऐसा कुछ नज़र भी नहीं आया कि जो कि ख़ासुल ख़ास हो। बहरहाल शबाना जी, पहले आपको नई दुल्हन के घर भेजना चाहिए था। आईमी नंबर के घर ईदी उसका मौका था। वो पहली वाली बड़ी बेटी तो आपकी पुरानी शादी हो गई, बाद में भी भेज देती तो कोई फ़र्क ना पड़ता। लेकिन पहला हक तो आपका इसी का बनता था कि आपको अंबर को भेजनी चाहिए थी कि ससुराल में एक इज़्ज़त बन जाती। चलें लेट्स सी, देखते हैं आप कब भेजती हैं अंबर की घर ईदी। और जनाब दूसरी तरफ आते हैं स्वीटी जी पे। स्वीटी जी, तो आप ये बताइए कि आपने दो यूट्यूबर्स हैं, वहाँ जाके आप कमेंट भी करती हैं, कंटेंट भी देती हैं, वीडियोस के समझाती भी हैं, और नंबर लेना कौन सा मुश्किल है आपके लिए या उनके लिए? दोनों में से जिसने भी एक दूसरे से कांटेक्ट किया होगा। तो लेकिन मेन पर्पस वो ही है, एज अ टूल आप इन दोनों को यूज़ करेंगे शबाना आंटी के ख़िलाफ़, शबाना जी के ख़िलाफ़। मैं न्यूट्रल हूँ ना, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। बट द थिंग इज़ दैट कि वो यूट्यूबर्स जिनके थोड़े से सब्सक्राइबर थे, मैं उनको जानती हूँ, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुआ उनको चैनल बनाए हुए, और अब वो इतने कॉन्फिडेंस से बात करती हैं कैसे, और इतने क्लोज पहुंच के बोलती हैं कैसे। तो जाहिर सी बात है मैं भी आखिर आपके हक़ में, मुझसे ज़्यादा वीडियोस किसने बनाई होगी। आपकी चेली का कहना है एम का कि उसने शब्बो जी के ख़िलाफ़ बनाई और आपके हक़ में बनाई, उनसे ज़्यादा तो किसी ने नहीं बनाई। बट मेरी वीडियोस आप उठा के देख लें, पीछे से 2 साल पुरानी वीडियोस की बात कर रही हूँ। आपकी फैमिली में मोहसिन हो, आप हों, मैंने आप लोगों के हक़ में वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। जब मुझे बात पता चली कि कौन हक़ पे है और कौन ना हक़ पे है, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का आया कि भाई आप लोग नहीं, मोहसिन इस्लाम, तो आप जो हैं आप तो भाव देना नहीं चाहती किसी को, ना किसी को शाउट आउट देना चाहती हैं, ना किसी की क्या बोलते हैं उसको, आगे आने के लिए कुछ हेल्प आउट करती हैं। मतलब जितना अर्सा मेरा आपके साथ रहा इतना मैंने देख लिया, माइंड मत कीजिए, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ और न्यूट्रल होकर वीडियो बना रही हूँ। आपने देख लिया होगा कि मैं शब्बू जी की तरफ भी नहीं हूँ, और मैं अब तो खैर आपकी तरफ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। हाँ, मोहसिन का कुछ हो तो मैं देख लूँगी, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आजकल मैं वीडियोस की तरफ मेरा कोई ख़ास रुझान नहीं है। तो इसको दिल पे मत लइएगा, ये एक नॉर्मल सी बात है।
वो ये कि मैं ये जानती हूँ कि आप यूट्यूबर्स को मतलब वो तो मुझ पे भी इल्ज़ामात लगे थे, डॉलर्स लिए, कितने डॉलर्स लिए, और उन्होंने आपको हक़ में बोलने के लिए क्या कहा, ये कहा, वो कहा। तो याद होगी वो अमेरिकन सुंडी, याद होगी वो यूके की सुंडी, दोनों हिजाबैन जो थीं, हिजाब पहन के आती थीं, क्या क्या कुछ नहीं बोलती थीं। मैंने उनको चुप करवाया, उठा ले, देख ले मेरी वीडियोस को। लेकिन वही बात है कि आपने कभी एप्रिसिएशन नहीं दी। तो लिहाजा ये जो दोनों यूट्यूबर्स भी लगी हैं, इनको क्या मिलती होगी एप्रिसिएशन? मैं मतलब इनके देखती हूँ ना स्किप कर करके, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि बेचारी खुश हो रही हैं, इतनी बड़ी यूट्यूबर। हालांकि बड़ी क्या, उसको तो एम को तो आपके पिछले चैनल के सब्सक्राइबर्स भी याद नहीं है, 65,000 थे आपके, राइट? और वो कुछ लाखों में बता रही थी। तो इससे अंदाज़ा करें कि वो वीडियोस किस एंगल से बनाती है। खैर, आपका काम तो हो रहा है। शबू जो प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है शबू जी की फैमिली के ख़िलाफ़, फैमिली के लिए, तो वो आप दोनों फैमिलीज़ का पर्सनल मैटर है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मतलब आपने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपके पापा जी भी थे, और वो कह रही थी कि ये जो रिएक्शन देने वाले हैं ये आप इसमें भी लड़ पड़ते हैं। तो जनाब, इसमें तो मुझे एम को कहना है कि भाई उसमें तो आप भी शामिल हैं। क्या ख़्याल है, मैं ठीक कह रही हूँ ना? क्योंकि एम की और ए की आपस में कुछ खटपट थी, तो जब ये हुई तो आप मज़े ले रही थी जब आपके अब्बू जी रिएक्शन वालों के बारे में बात कर रहे थे। तो ये तो खैर एम की समझ की बात है, अगर वो समझ जाए तो। बट इतनी अकल समझ बूझ किस में है? उसको तो बस ये पसंद है कि स्वीटी जी मेरे सब्सक्राइबर्स बना दे, मेरे व्यूज़ बना दे, मुझे कंटेंट दे दे, दैट्स इट। और फिर देखो तो बड़ी बड़ी बातें, अपनी तारीफ़ें एम साहिबा मुँह से कर रही होती हैं। खैर, वो तो आप भी करती हैं, और हर बंदे को अपना आप परफेक्ट लगता है, अपनी फैमिली परफेक्ट लगती है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो कहने का मकसद ये है कि स्वीटी जी कभी अपने मुंह से भी बोल दीजिए कि मुझे इस यूट्यूबर से मसला है, ये मसला है, वो मसला है। कभी मतलब आप ये छोटे यूट्यूबर्स को यूज़ ना करें इस मकसद के लिए। आई थिंक मतलब ये कुछ पॉलिटिक्स में बात आ जाती है, और बाकी जो आपकी मर्ज़ी वो आप करें। अच्छा जी, अब आते हैं अली अक्सा पे। हाय हाय अली अक्सा, सिर्फ 1 वीक गुजारा, 1.5 हफ्ता गुजारा अपने घर में, और फिर दोबारा खींचे चले आए ससुराल की मोहब्बत में। वो क्या बोलते हैं, तेरे प्यार में पता नहीं आपने वो गाना सुना है कि नहीं, बट द थिंग इज़ दैट कि आप ससुराल की मोहब्बत में डोरी से खिंचे हुए चले गए, और बीवी को भी ले गए, उसके तो मज़े हो गए, और वहाँ जाके गंदी टूटी पच्ची सड़कों पे जाके गाड़ी दौड़ाने लगे, और वापस आके मसाजर से गर्दन के दाएं बाएं मसाज करने लगे। और आपकी सोसाइटी ये है, बड़ी अजीब सी बात है। और अब तो खैर आपकी लैंग्वेज भी ऐसी हो गई है। जाहिर सी बात है, आप जिधर रहेंगे, जिनके साथ रहेंगे, आपका एक्सेंट भी बदलेगा, और बाकी सब कुछ भी बदलेगा। तो खैर, खुश रहें जहाँ रहें, लेकिन ये है कि बच्चों की तरबियत पे भी गौर करें। अभी फिर चुन्ना मुन्ना जो है घर जाएगा तो शोर मचाएगा, फिर व्लॉग नहीं चढ़ाना, मेरा मुन्ना रो रहा है, ये हो रहा है, अब्दुल्ला को वो हो गया, और टाइटल टाइटल टाइटल। आर्या बिलाल कहाँ है पहली बीवी हैं? आना था ना उसको, क्यों नहीं आई? वजह क्या है? मतलब हम आपने तो पूरा सीन क्रिएट किया था, ये कमरा उसका है, मारिया आ जाए, वो भी आ जाएगी, लेकिन आपके बच्चे इतने बीमार है, मारिया बीमारी, वो तो आई नहीं। घर पे घर बदला, ना सफाइयों में उसने हिस्सा लिया।
अब तो रमज़ान शुरू हो चुका है, रमज़ान में भी नहीं आई तो क्या मतलब ईद पे बुलाएंगे उसको? बहुत बुरी बात है। इतने बड़े बड़े झूठ, इतने बड़े बड़े झूठ हैं, बहुत गलत बात है। आखिर खुदा को भी मुंह दिखाना है आपने। अगर व्लॉग बनाना है तो अच्छे से बनाए ना, झूठ तो ना बोलें। अच्छा जी, फिर हाजिर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।